हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको साइट टू साइट वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ। साइट टू साइट वीपीएन क्या होता है कि आप अपने एज्योर वर्चुअल नेटवर्क को या फिर एज्योर नेटवर्क को आप एक्सटेंड कर रहे हो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क तक, या फिर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को आप एक्सटेंड कर रहे हो एज्योर वीनेट तक या वर्चुअल नेटवर्क तक। यानी कि अगर आपको एज्योर नेटवर्क से अगर आपको ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है या फिर ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को एज्योर के नेटवर्क तक कनेक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए आपको साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि जब दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाएगा साइट टू एज्योर नेटवर्क के बीच में और ऑन प्रेमिसेस के बीच में, तो आप जो है एक दूसरे के जो डिवाइसेस हैं वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क से आप एज्योर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो और एज्योर के नेटवर्क से आप ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑन प्रेमिसेस और एज्योर का जो नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो आपको एज्योर में साइट टू साइट वीपीएन की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके, अब साइट टू साइट कनेक्टिविटी करने के टाइम पे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि पॉइंट टू साइट जब हमने कॉन्फ़िगर किया था तो उसमें हमने एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाया था। तो यहाँ पर भी आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे लगता है, और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे, एक पॉलिसी बेस्ड और एक आपका राउट बेस्ड आ रहा था। ओके, तो बेसिकली पॉलिसी बेस्ड क्या होता है आपका और राउट बेस्ड क्या होता है? पॉलिसी बेस्ड होता है आपका जिसे हम दूसरे टर्म में स्टैटिक राउटिंग भी बोलते हैं, और आपका राउट बेस्ड जो होता है उसको हम डायनेमिक राउटिंग भी बोलते हैं। यानी कि पॉलिसी बेस्ड को चलो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एज्योर में एक एड्रेस स्पेस है, एक नेटवर्क है, मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, और ये मेरा ऑन प्रेमिसेस का नेटवर्क्स हैं। तो पॉलिसी बेस में क्या होता है कि आप जो है एड्रेस, जो डेस्टिनेशन, जो एड्रेस प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब ये क्या हो गया आपका /16, ये आपका एड्रेस प्रीफिक्स है, ये आपका एड्रेस प्रीफिक्स हो गया। तो पॉलिसी बेस में क्या हो गया कि आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है एज्योर में, वो डेस्टिनेशन जो आपका ऑन प्रेमिसेस हो गया, आपका जो जिस एड्रेस प्रीफिक्स पे रहेगा, यानी कि 10.2 वाले पे रहेगा या 10.3 को कनेक्ट करना है या 10.4 को कनेक्ट करना है, तो इस पे ही आपका कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी। अगर आप कल को अपने ऑन प्रेमिसेस में एक और कोई रीजन रहता है, कोई डेटा सेंटर रहता है, और वहाँ पर कोई नया एड्रेस प्रीफिक्स, आप नया नेटवर्क बनाओगे ऑन प्रेमिसेस में, उसको एक्सटेंड आप सेम इस पे आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा साइट टू साइट कनेक्टिविटी, या फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सेम वीपीएन में, साइट टू साइट वीपीएन में कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पॉलिसी बेस क्या होता है, आपका जो डेस्टिनेशन है, सोर्स तो आपका एज्योर वर्चुअल नेटवर्क हो गया है, डेस्टिनेशन आपका क्या हो गया, एड्रेस प्रीफिक्स के ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ता है, एड्रेस प्रीफिक्स डिफाइन करना पड़ता है आपको इसमें। ओके, और जैसे कि पॉलिसी बेस क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग, आप मतलब किसी चीज़ को स्टैटिकली आप मेंशन कर रहे हो। जैसे कि सिंपल सा मैं बताऊं कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे डीएचसीपी का, जब हम किसी मशीन को आईपी देते हैं तो हम दो तरीके से देते हैं, एक हमारा होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, आपको फिक्स रखना पड़ता है। ओके, अगर आपको चेंज करना है तो आपको फिर से उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, आईपी सेटिंग्स में जाके फिर से नया आईपी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, जो डीएचसीपी के थ्रू आईपी आता है उसमें आपको कोई भी आईपी मिल सकता है। यानी कि कल को आपके पास जो फ्री अवेलेबल आईपी रहेगा वो उस मशीन को मिल जाएगा। तो पॉलिसी बेस्ड जो वीपीएन हो गया वो हमारा हो गया स्टैटिक राउटिंग। ओके, दूसरा समझते हैं राउट बेस्ड। ओके, राउट बेस्ड क्या हो गया, इसे कहते हैं हम डायनेमिक राउटिंग या फिर एनी टू एनी। यानी कि ये क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल में सारे के सारे जो भी इसके पास कम्युनिकेट करेंगे, ऑन प्रेमिसेस के जो भी एड्रेसेस को स्पेस इस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को कनेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे एड्रेस स्पेस को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करता जाएगा। इसे कहते हैं हम एनी टू एनी या फिर डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। यानी कि ऑन प्रेमिसेस में आपका अगर कल को कोई दूसरा नेटवर्क ऐड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा ऑन प्रेमिसेस और एज्योर के नेटवर्क के बीच में। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो है पॉलिसी बेस वीपीएन और राउट बेस वीपीएन समझ में आ गया होगा, और साइट टू साइट कनेक्टिविटी भी समझ में आ गया होगा। आप इसमें यहाँ पर कंफ्यूज मत हो कि पॉइंट टू साइट भी सेम ही था। अब पॉइंट टू साइट भी सेम ही एक तरह से देखा जाए तो आप ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें फंडा क्या है कि आपको जब भी आपको एज्योर का नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको उसके लिए वीपीएन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मशीन पे।
लेकिन साइट टू साइट में क्या है, आपको कोई VPN डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप एक डेस्टिनेशन जो एड्रेस स्पेस है ऑन प्रेमिसेस को जो नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, उसमें आपके कोई भी जितने भी डिवाइसेज है हर एक डिवाइस पे VPN डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक बार कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई तो आप ऑन प्रेमिसेस का जो भी नेटवर्क है उस नेटवर्क से एज्योर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा क्या है कि साइट टू साइट VPN जो है ये आपका ओवर द इंटरनेट आपका ट्रैफिक जाता है इसमें। ओके, साइट टू साइट VPN में आपका ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक जाता है। ओके, तो गाइज़ ये था साइट टू साइट VPN के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए अगर उनको एज्योर सीखना है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अपने इस चैनल में, जो कि रहेगी माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्चुअल एजेंट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्चुअल एजेंट एक चैटबॉट सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। अगर आप वो नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरी प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैनल में दूसरी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देखिए। अभी फ़िलहाल मैंने 2 या 3 ही वीडियोस डाले हैं, बट मैं उसमें वीडियोस डालने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में लैब के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।